Hi students, let us talk about that how we can introduce ourselves to other people. कि अगर हमें किसी बंदे को अपने बारे में बताना है या उससे भी पूछना है तो somehow हम किस तरह ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं इसमें सबसे पहले ओबियसली आपको अपना नेम बताना होता है टू नेक्स्ट पर्सन। उसमें आप कह सकते हो कि हाय माय नेम इज़ अर्जुन, हाय माय नेम इज़ श्रद्धा, या जो भी आपका नेम है आप वो श्रद्धा की जगह वो लगा सकते हैं। और अ लॉट ऑफ टाइम पीपल से दैट कि माई सेल्फ इज़ श्रद्धा। नहीं, आपने इस तरह नहीं करना, दैट इज़ इनकरेक्ट। माई सेल्फ आप नहीं कह सकते कि हाय माई सेल्फ इज़ दैट। नहीं, आप दो यूज़ कर सकते हो, इधर यू कैन से हाय माई नेम इज़ दैट, या फिर आप ये कह सकते हो कि हाय आई एम। कभी भी माई सेल्फ इज़ नहीं यूज़ करना। उसके अलावा अगर आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आप किसी से मिले हो फॉर फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं करना है कि जिस पर्सन से आप बार बार मिल रहे हो, 3 से 4 मुलाकातें आपकी हो चुकी हैं और फिर आपको मिला और फिर आप कह रहे हैं कि नाइस टू मीट यू। नहीं, जब भी आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले हो एंड यू लाइक दैट पर्सन, तब आप कहते हो नाइस टू मीट यू, कि आपसे मिलकर खुशी हुई या आपसे मिलकर जो है मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा अगर इफ समवन आस्क्स फ्रॉम यू दैट कि आप कहाँ से हो, वेयर डू यू लिव या वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप कह सकते हो कि आई एम फ्रॉम। उसमें सबसे बेटर तरीका ये है कि आप अपनी सिटी और एंड देन यू कैन मेंशन योर कंट्री। अगर तो आप सेम कंट्री से हो, जो नेक्स्ट पर्सन आपसे पूछ रहा है, इफ़ ही बिलोंग टू द सेम कंट्री, जैसे आप इंडिया में हो और आपसे नेक्स्ट पर्सन जो इंडिया में रहता है वही आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तो यू कैन सिंपली टेल सिटी नेम कि आई एम फ्रॉम, जो भी आपका सिटी नेम है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और अगर आपसे कोई बंदा स्पेशली पूछ रहा है कि ही बिलोंग्स टू आउट ऑफ कंट्री या ही इज़ फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री, किसी और कंट्री से, फ्रॉम फॉरेन कंट्री है, पाकिस्तान से हो गया या हमारे पास वो अमेरिका से हो गया, तो फिर आप उसको पहले अपना सिटी और साथ फिर आप कंट्री मेंशन करोगे कि आई एम फ्रॉम, पहले सिटी लिख दिया एंड उसके साथ आपने फ़ौरन अपना कंट्री मेंशन कर दिया कॉमा लगा के। ये तो रिटर्न में इस तरह करना है, बोलते हुए तो सारी बातें कॉमा आपने बोलना नहीं है, जस्ट सिंपली आपने फ्लो में बोल देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से हैं और अगर आप जैसे ये इंडिया में है तो आप कह सकते हो कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आगे आपने कह दिया इंडिया। उसके अलावा अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर यू और व्हाट यू डू, तो आप कह सकते हो कि आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप तालिब इल्म हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। और अगर आप एज अ टीचर या कोई आपकी जॉब है तो आप कहोगे, वो अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे आई वर्क एज अ टीचर या आई वर्क एज अ सोशल मीडिया मार्केटर और आई वर्क एज अ कंटेंट राइटर। जो भी आपका टाइटल है, जो भी आपकी जॉब है, आप वो बता सकते हो, जो भी आपका काम है उसके बारे में आप बता सकते हो। उसके अलावा अगर आपको स्टूडेंट हो और मज़ीद वो आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या स्टडी करते हो, तो आप बता सकते हो कि आई एम स्टडीइंग। उसके बाद अपना सब्जेक्ट बताएं और सब्जेक्ट से पहले आपने डिग्री लाजमी मेंशन करनी है कि इधर मैट्रिकुलेशन, FSc, BS या MPhil, और उसके साथ आपने आगे ऐट लगा के यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेम बता देना वेयर एवर यू आर स्टडीइंग। जैसे आप कह सकते हो कि आई एम स्टडीइंग BS इंग्लिश एट, आगे आपने यूनिवर्सिटी या अगर कॉलेज पे कर रहे हो तो कॉलेज का आपने नेम मेंशन कर देना है। उसके अलावा अगर आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना चाह रहे हो, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, तो आप कह सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन वाचिंग मूवीज़, मुझे मतलब ये काम पसंद है, ये इसमें मैं दिलचस्पी रखता हूँ, या आई एम इंटरेस्टेड इन वाचिंग मैच, या आई एम इंटरेस्टेड इन वाचिंग और प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह करके आप अपनी इंटरेस्ट जो है उनको डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप अपने फूड के बारे में बताना चाहते हो कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, अगर वो नेक्स्ट पर्सन आपसे पूछ रहा है, तो आप कह सकते हो कि माई फेवरेट फूड इज़, इसके आगे आप अपना फूड का जो है वो नेम लिख सकते हो कि माई फेवरेट फूड इज़, और आगे उसका नेम मेंशन कर दिया। उसके अलावा इफ समवन आस्क्स फ्रॉम यू दैट के व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक या व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, क्या लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो, तो आप कह सकते हो कि आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश। अगर आप तीनों बोलते हो या दो कोई लैंग्वेजेस बोलते हो तो आप कह सकते हो कि आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, इस तरह। उसके अलावा अगर आप अपने कोई चीज़ जिसको करने से आपको मज़ा आता है वो बता सकते हो कि आई एन्जॉय ट्रैवलिंग या फिर आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स, जो आपकी पसंद की बातें हैं। उसके अलावा अगर वो आपसे आपके सिबलिंग्स के बारे में पूछ रहा है कि आपके कितने बहन भाई हैं, तो यू कैन सिंपली से दैट आई हैव 5 सिबलिंग्स, ओके, या आई हैव 3 सिबलिंग्स। उसके अलावा अगर आप अपने कलर के बारे में बताना चाहते हो कि आपको कौन सा कलर पसंद है, यू कैन सिंपली से माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, माई फेवरेट कलर इज़ ग्रे, जो भी आपका कलर है इस तरह बता सकते हो। उसके अलावा अगेन अपनी अगर कोई भी आप अच्छी हैबिट बताना चाहते हो या आप ये बताना चाहते हो कोई काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है करना, तो आप कह सकते हो कि आई लव टू कुक, आई लव टू रीड बुक्स, आई लव टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई लव टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, और जो भी आपको पसंद है उसके बारे में आप ये कह सकते हो। उसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर स्टेटस या
आर यू मैरिड, क्या इस तरह करके कुछ भी अगर आपसे वो पूछ रहे हो तो आप कह सकते हो कि आई एम मैरिड। अगर आपकी शादी हुई हुई है तो, अगर आप सिंगल हो तो सिंपली आई एम सिंगल। अगर आपको डाइवोर्स हुई हुई है तो अनफॉर्चुनेटली तो आप कह सकते हो कि आई एम डाइवोर्स्ड। उसके अलावा अगर आप अपने पेट्स के बारे में बताना चाहते हो, अगर आपके कोई पालतू जानवर आपने घर में रखे हुए हैं और जो आपका फेवरेट भी हो सकता है, तो आप कह सकते हो कि आई हैव अ पेट कैट, या आई हैव अ पेट डॉग, या आई हैव अ पेट पपी, लिटल पपी। जो छोटे छोटे जो कुत्ते होते हैं वो उनको कहते हैं पपी ना, तो उस तरह आप बता सकते हो। उसके अलावा जैसे अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी या विच वन इज़ योर फेवरेट मूवी, तो आप कह सकते हो कि मैं फेवरेट मूवी इज़, आगे आप लिख दें जो भी मूवी है या बोल दें। उसके अलावा आई हैव, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है या कितने इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, स्पेशली ये इस तरह होता है कि जब आप फॉर्मल सिचुएशंस में होते हो, लाइक व्हेन यू हैव टू गिव इंटरव्यू इन लाइक फॉर एनी जॉब, किसी जॉब के लिए आप दे रहे हो, तो पिछला एक्सपीरियंस वो आपसे पूछते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, तो आप कह सकते हो कि आई हैव 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, या जो भी आप कह सकते हो, या आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फैशन इंडस्ट्री, या फिर इन कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री, या इस तरह करके जिस चीज़ में भी आपका एक्सपीरियंस है आप इस तरह कह सकते हो कि आई हैव 2 years या 6 months एक्सपीरियंस, या फिर आई हैव 1 year एक्सपीरियंस ऑफ, ठीक है, या आई हैव 3 years, या आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है। इस तरह करके आप अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो। Students, let us talk about the conversation between a doctor and a patient। आज हम देखते हैं कि एक डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान कैसे बात होती है, और इस कन्वर्सेशन को, इस डायलॉग को जो होगा डॉक्टर और पेशेंट, जो मरीज़ होता है, उसके दरमियान, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इफ़ यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश विद योर डॉक्टर, अगर आपको अपने डॉक्टर के साथ इंग्लिश में बात करनी है तो हाउ यू कैन स्पीक टू योर डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल है पेशेंट। पेशेंट अब क्या कह रहा है, मरीज़ क्या कह रहा है, हेलो डॉक्टर, आई हैव बीन फीलिंग अनवेल फॉर अ फ्यू डेज नाउ। क्या हो रहा है कि मुझे काफ़ी दिनों से अपनी तबीयत ख़राब महसूस हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। अब डॉक्टर क्या कह रहा है, हेलो प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट योर सिम्पटम्स, कि काइंडली मुझे अपनी जो अलामात हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है वो मुझे और बताएं। तो पेशेंट कह रहा है, मरीज़ जो है वो क्या कह रहा है, वेल आई हैव बीन हैविंग अ हेडेक एंड अ फीवर, कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मुझे मतलब जैसे मुझे सर दर्द होता है और मुझे बुखार है। और डॉक्टर क्या कह रहा है, हैव यू बीन एक्सपीरियंसिंग एनी कॉफ और सोर थ्रोट, क्या आपको खांसी और गला जो है ख़राब वो भी महसूस हो रहा है, या आपको इस तरह आपका गला ख़राब हुआ या आपको खांसी हुई है। तो पेशेंट कह रहा है कि येस आई हैव बीन कफिंग एंड माई थ्रोट इज सोर, कि जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे खांसी भी हुई है और मेरा गला भी ख़राब है। अब डॉक्टर क्या कह रहा है, डॉक्टर रिप्लाई करेगा, ऑलराइट, अच्छा, आई वुड लाइक टू टेक योर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, मतलब कि यहाँ पे वो ये भी कह सकता है कि आई वुड लाइक टू चेक योर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, ये भी कह सकता है कि आई वुड लाइक टू टेक योर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, कि मैं आपका ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर चेक करना चाहूँगा। तो पेशेंट कहते हैं ओके गो अहेड, ठीक है आप चेक करें। तो डॉक्टर कहते हैं चेक करने के बाद कि योर टेम्परेचर इज़ स्लाइटली एलिवेटेड, कि आपका टेम्परेचर काफ़ी हाई हुआ है, एंड योर ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल, आई थिंक यू माइट हैव अ वायरल इन्फेक्शन, और जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वायरल इन्फेक्शन है, जो छोटी मोटी इन्फेक्शंस हो जाते हैं सम टाइम वायरस की वजह से, सम टाइम जब मौसम चेंज होता है उस वजह से भी हमें काफ़ी तरह की सिम्पटम्स जो है वो शो होते हैं, अलामात होती हैं। अच्छा, तो पेशेंट क्या कह रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू, तो मुझे क्या कहना चाहिए है कि अगर मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कह रहे हैं यू शुड रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, कि आपको क्या करना है, आपको आराम करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लूइड्स पीने चाहिए, मतलब लिक्विड्स जिसमें वाटर या जूसेस वगैरह या मिल्क है ये पीना चाहिए। इफ़ योर सिम्पटम्स वर्सन कम बैक एंड सी मी, और अगर आपके ये जो सिम्पटम्स हैं, अलामात हैं, ये ज़्यादा हो जाती हैं, आपको ज़्यादा कफिंग और ज़्यादा आपको जो आपका थ्रॉट है वो ज़्यादा ख़राब और हेडेक और फीवर होता है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप दोबारा आएँ और दोबारा चेक करवा लें। तो पेशेंट कहते हैं ओके थैंक यू डॉक्टर, कि जी ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी और शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर कह रहे हैं यू आर वेलकम, जस्ट रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, कि याद रखें आपको करना है, क्या करना है आपको, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, रेस्ट करें। तो पेशेंट कह रहे हैं वेल आई नीड एनी मेडिकेशन, तो वो कह रहे हैं कि क्या मुझे मेडिकेशन की मतलब दवाई की ज़रूरत है, मुझे दवाई लेनी होगी। तो डॉक्टर कह रहे हैं एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक सो, कि अभी जो आपकी कंडीशन है, जैसे मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा हम कहेंगे कि
थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इस टाइम आपको किसी दवाई की ज़रूरत है। बट इफ़ योर सिम्टम्स परसिस्ट वी कैन डिस्कस सम ट्रीटमेंट ऑप्शंस। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा होने लग जाती है, अलामात आपको ज़्यादा शायद जो है वो शुरू हो जाती हैं कि आपको ज़्यादा फीवर होने लग जाता है, और अगर यही जो अभी आपकी कंडीशन है यही रहती है और ख़त्म नहीं होती है, तो फिर हम देख सकते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो पेशेंट कह रहे हैं ओके थैंक यू, कि ओके जी मेहरबानी आपकी शुक्रिया। तो डॉक्टर कह रहे हैं यू आर वेलकम एंड मेक श्योर टू कॉन्टेक्ट मी इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स और क्वेश्चंस। लेकिन आप मुझे कभी भी अगर आप किसी टाइम भी आपका कोई सवाल है या आपको कोई परेशानी हो रही है अपनी तबीयत के बारे में, तो आप फ़ौरन मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो पेशेंट कह रहे हैं आई विल, मैं आपसे रब्ता करूँगा, मतलब अगर इस तरह मुझे कोई चीज़ महसूस होती है मैं आपको रब्ता करूँगा। थैंक्स अगेन, थैंक्स कह रहा है। फिर डॉक्टर कहते हैं ग्रेट, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून, कि अपना ख्याल रखें और दोबारा मतलब अगर आप चेक करवाने आ गए फिर दोबारा मिलेंगे या मैं आपको देखूँगा या चेक करूँगा। तो पेशेंट कहते हैं थैंक यू डॉक्टर, गुड बाय। यहाँ पे उनकी एंडिंग होगी है बात की। अब पेशेंट घर जा रहा है फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर कहता है गुड बाय, टेक केयर अगेन। We have to talk about a conversation or a dialogue between a customer and sales person। आप किसी शॉप पे जाते हो, आपको डिफरेंट साइज़ की कोई शर्ट चाहिए होती है, डिफरेंट कलर की चाहिए होती है, डिफरेंट जेंडर्स की चाहिए होती है, सम टाइम आपको या बच्चों की चाहिए होती है, सम टाइम आपको लड़कों की या इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उस तरह आप अपने सेल्स पर्सन से पूछ रहे होते हैं जिसकी वो शॉप होती है, तो उस तरह आप उनसे किस तरह बात कर सकते हैं या किस तरह नॉर्मली हमारी कन्वर्सेशन होती है वो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल है कस्टमर, कि आप जो बाय करने वाला है, जो कोई चीज़ लेने वाला, वो कहता है एक्सक्यूज़ मी कैन यू हेल्प मी फाइंड द मेंस क्लॉथिंग सेक्शन। वो सेल्स पर्सन को कह रहा है कि प्लीज़ मेरी बात सुने, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जहाँ पे लड़कों के मतलब मेल्स के कपड़े होते हैं वो कहाँ पे सेक्शन है। तो सेल्स पर्सन कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स इट्स लोकेटेड ऑन द सेकंड फ्लोर, मतलब क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वो सेकंड फ्लोर पे है, जो दूसरी मंजिल है उस पर है। एंड टेक द एस्केलेटर अप एंड टर्न लेफ्ट। आप क्या करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे लगी होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, कि आपने बस उसके ऊपर आपको पता ही होगा, और फिर उनके मतलब जाएं और टर्न लेफ्ट, बाएं तरफ आपने मुड़ जाना है। यू विल सी इट ऑन योर राइट हैंड साइड। तो फिर आप अपने बाएं हाथ वाली साइड पे उसको देखेंगे, आपको मिल जाएगा, मतलब उस जगह पे वो होगा। तो कस्टमर कह रहे हैं थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। यहाँ पे और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इन डायलॉग्स में तो मीनिंग जो सेंस को यहाँ पे बताया गया है, ऐसा नहीं है कि जिस वर्ड का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है इनमें भी वही यूज़ होता है। यहाँ पे सेंस को जो आप मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो उसके लिहाज से यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं। जो एग्जैक्ट इनका मीनिंग होता है वो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ होता है, और आपको ये भी पता है कि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद मतलब हर जगह पे पोलाइटली उसका डिफरेंट वे मतलब मीनिंग होता है। फिर सेल्स पर्सन क्या कहता है कि नो प्रॉब्लम, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स। कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप अगर आपको कोई और मसला होता है या आपको कोई और चीज़ चाहिए तो आप मुझे बताएं। तो कस्टमर कह रहा है कि श्योर आई विल, कि क्यों नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मतलब अगर मुझे किसी हेल्प की और गाइडेंस की ज़रूरत होती है मज़ीद तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ये पूछूंगा। तो कस्टमर कहते हैं अगेन कि एक्सक्यूज़ मी डू यू हैव दिस शर्ट इन अ डिफरेंट कलर, कि क्या आपके पास ये वाली शर्ट किसी और कलर में है। तो सेल्स पर्सन कहता है कि येस वी हैव इट इन ब्लू ब्लैक एंड वाइट, ये हमारे पास वाइट ब्लैक एंड ब्लू कलर में मौजूद है। विच वन वुड यू लाइक, तो आप कौन सी लेना पसंद करेंगे। तो कस्टमर कहेगा आई विल टेक द ब्लू वन प्लीज़, मुझे ब्लू पसंद है तो आप मुझे वो दे दें प्लीज़। तो सेल्स पर्सन कह रहा है ग्रेट, आई विल रिंग इट अप फॉर यू एट द रजिस्टर, के जो हम उसको आपको मतलब दे देंगे, आपके नेम का उसके साथ बिल वगैरह बना देते हैं और आपको वो हम दे देंगे। तो कस्टमर कह रहा है थैंक्स, हाउ मच इज़ इट, कि इसकी क्या प्राइस है। तो सेल्स पर्सन कह रहा है इट्स ऑन सेल फॉर 20% ऑफ, सो इट्स $40। इसकी अब क्या है, मतलब $40 है इसकी अभी प्राइस, और 20% इस पे ऑफ है। पहले ज़्यादा प्राइस थी, 20% ऑफ करके अब कितनी प्राइस रहेगी, $40। देन कस्टमर कह रहा है एक्सक्यूज़ मी डू यू हैव दिस ड्रेस इन अ स्मॉलर साइज़। अब अगेन कस्टमर किसी और सिचुएशन में हम कह सकते हैं, वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास ये वाला ड्रेस है, आपको कोई पसंद है और आपको वो साइज़ नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या ये स्मॉलर साइज़ में है। तो सेल्स पर्सन कहता है कि लेट मी चेक फॉर यू, कि मैं आपके लिए देखता हूँ, चेक करता हूँ कि स्मॉलर साइज़ हमारे पास है या नहीं। चेक करने के बाद वो कहता है कि
येस वी हैव इट इन अ स्मॉल साइज़, वुड यू लाइक मी टू गेट इट फॉर यू। जी हमारे पास ये स्मॉल साइज़ में है, तो क्या मैं आपके लिए ले आऊँ। तो कस्टमर कहता है येस प्लीज़, जी जी बिल्कुल आप ले आएँ, मेहरबानी करके आप ले आएँ। तो सेल्स पर्सन कहता है कि हियर यू गो, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प विद एनीथिंग एल्स। वो उसको दे रहा है और कह रहा है कि आप मुझे बताएं अगर आपको किसी और चीज़ में ज़रूरत है हेल्प की या गाइडेंस की। तो कस्टमर कह रहा है थैंक यू, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल, कि आपने काफ़ी मेरी मदद की है, गाइडेंस जो है वो मुझे दी है। सेल्स पर्सन कहते हैं यू आर वेलकम। फिर कस्टमर कहता है अगेन किसी और सिचुएशन में, या फिर वही अगेन इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहा है कि उसको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने पड़ रहे हैं। वो कह रहा है एक्सक्यूज़ मी हाउ लॉन्ग इज़ द रिटर्न पॉलिसी, कि हमारे पास इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, मैं कब तक इसको वापस कर देता हूँ इन केस कि मुझे पसंद नहीं आता या साइज़ फिट नहीं आता। जब आप कहते हो कि क्या पता मुझे पसंद ना, या अगर आप स्पेशली नेक्स्ट पर्सन के किसी और के लिए लेके जाते हो और आपको लगता है उसको पसंद नहीं आएगा और मुझे आपको वापस करना पड़ेगा, तो वो रिटर्न पॉलिसी पूछ रहा है। तो सेल्स पर्सन कह रहा है ओवर रिटर्न पॉलिसी 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन आपने उसको परचेज़ किया, जिस दिन आपने उसको बाय किया है, उसके बाद 30 डेज़ में, विद इन 30 डेज़ मतलब 1 महीने में आप उसको वापस कर सकते हैं हम। और साथ वो कह रहा है कि डू यू नीड टू मेक अ रिटर्न, कि क्या आपको ज़रूरत है कि आपको इसको मतलब वापस करना चाहते हैं आप इसको। तो कस्टमर कह रहा है नो आई एम जस्ट क्यूरियस, थैंक यू, मतलब जैसे हम वैसे ही पूछ लेते हैं इन केस कि अगर हमें कभी रिटर्न करना पड़ ही जाता। तो वो कह रहा है बस नहीं, मैंने तो मतलब वैसे ही पूछा। तो सेल्स पर्सन कह रहा है नो प्रॉब्लम, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस। तो फिर सेल्स पर्सन अगेन कह रहा है कि कोई बात नहीं है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई और आपको जो है गाइडेंस की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।